वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बंदर खेल रहे हैं तो एक ना कवाली सुन रहा था मैं, वो चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं जो बहुत सारी अच्छी लाइनें हैं। मतलब मैं कुछ रेकमेंड ऐसे करता नहीं हूँ ज़्यादा, जिसको जो पाना होएगा वो पा ही लेगा। तो मैं मतलब अभी सुन रहा था ऐसी बालकनी में बैठ के, तो बोल दिया मैंने ऐसे ही। फिर एक कमेंट आया तो मैं सोचा इसका जवाब देता हूँ, क्योंकि कमेंट अच्छा था और सवाल भी अच्छा था। तो मेरे को उसमें कुछ लगा, रिपीट नहीं था, मतलब रिपीट था भी, पर मेरे को उसका एक नया पर्सपेक्टिव पता चला है कि मैं इसमें ये भी बोल सकता हूँ। एक मिनट रुकना ज़रा। हाँ, तो मैं इसमें ये जो बोलना है मुझे, मैं वो बोलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये कमेंट पढ़ रहा हूँ। आदित्य मिश्रा 5616 बोल रहे हैं, भाई क्या बिना किसी प्लान के 9 to 5 जॉब छोड़ देना अच्छा होता है? ये सोच के डर लगता है अगर प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ और 9 to 5 भी छोड़ दे तो क्या होगा? प्लीज़ रिस्पॉन्स करना। देखो मैं पता है क्या बोलता हूँ, तुम्हें ना एक जो इंसान जो सच्चा होता है ना, उसको एक अंदर से पता होता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं दिल से करूँगा तो वो हो जाएगा। जब तुम्हें ये बात पता चल जाए कि हाँ मैं जो करना चाहता हूँ वो अच्छा मैं करूँगा, तब तुम छोड़ना। देखो हमारा लक्ष्य जॉब छोड़ना या वो नहीं है। देखो बंदर दिखाई दे रहे हैं इस तरफ, ये हमारा लक्ष्य बंदर हमारा लक्ष्य जॉब छोड़ना नहीं है। हमारा लक्ष्य है जो हम लाइफ में करना चाहते हैं वो हमें सस्टेनेबल बनाना है। तो जो भी तुम्हें सस्टेनेबल बनाना है उसके लिए तुम क्या काम कर सकते हो वो तुम्हें सोचना है, और उस पर जब तुम्हें पूरी तरह भरोसा आ जाए तभी छोड़ना ना। तुम्हें ये हमारा टारगेट जॉब छोड़ना थोड़ी है। मेरा टारगेट जॉब छोड़ना नहीं था, मेरा टारगेट कुछ और पाना था, जिसके लिए जॉब छोड़ना ज़रूरी था। तुम समझ रहे हो? तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? एक्स को छोड़ना नहीं, वाई को पाना तुम्हारा लक्ष्य है। तो वो तुम सोच के रखना कि तुम्हें पाना क्या है। तुम्हें जो ज़िंदगी चाहिए, जैसे मेरे को ये ज़िंदगी चाहिए थी, एकदम रिलैक्स, कहीं भी पहाड़ों में रहूँ, कहीं भी रहूँ, अपनी मर्ज़ी से रहूँ, कोई फ़ोन कॉल ना आए, अपनी मर्ज़ी से रहूँ, बढ़िया बढ़िया जगह चेंज कर करके रहूँ। एकदम जब मेरे को शांति चाहिए हो तब मैं शांति में रहूँ, जब मेरे को थोड़ी सी हसल चाहिए हो तब मैं थोड़ी हसल भी हासिल करूँ, क्योंकि बोर हो जाएगा इंसान अगर लगातार पीस में रहा तो। अभी जैसे मैं पीस में हूँ, यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है, बालकनी में बैठा रहता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारा लक्ष्य है कुछ और हासिल करना, उस हासिल करने पे फोकस करो। ये पे फोकस मत करो कि जो छोड़ दूंगा मैं तो उसमें से मेरा वो भी छूट जाएगा और वो भी छूट जाएगा। अगर तुम्हारा ध्यान वहाँ है ना तो फिर तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ पाने के लिए ना तुम्हारा बहुत डेडिकेशन उसी तरफ होना चाहिए, तब वो चीज़ मिलती है। तुम अगर जो छूट जाएगा उसके लॉस में हो, अगर उसके बारे में सोच रहे हो, तो फिर तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम फोकस नहीं कर पाओगे ना। तुम्हारा फोकस जो तुम्हें पाना है उस पर होना चाहिए, जो तुम्हारा छूट जाएगा उस पर फोकस नहीं होना चाहिए। देखो बंदर दिखाई दे रहे हैं सीढ़ियों पे, यहाँ पे खेलते रहते हैं। इस वाले होटल, ये होटल है कोई, तो इसमें आते हैं। पीछे का दिखा दूँ एक बार क्या? ये है, और ये बालकनी है, जिस वो ये वाला मेरा रूम है, वो वाला जो आगे वाला। कुत्ता भी है, देखो एक कुत्ता है ना, जो कुत्ता और बंदरों की लड़ाई चलती रहती है यहाँ पे। मैं इसको वही फ्रेम बना देता हूँ जो पहले था। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि हमारा लक्ष्य है जो पाना है, तुम उस पर फोकस करो। तुम उसमें क्या कर सकते हो, तुम अर्निंग कैसे कर सकते हो उसके अंदर। जैसे मैंने जब सोचा था तब मेरे को ये नहीं पता था कि कॉलिंग कंसल्टेशन से भी मैं पैसे कमा सकता हूँ और अपनी सस्टेनेबिलिटी बना सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर सस्टेन नहीं कर पाऊँगा तो मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊँगा। मैं यहाँ पे ठीक से वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पैसे के बारे में नहीं सोचना पड़ रहा। मेरा 250 रुपये पर डे लग रहा है यहाँ पे स्टे का। शेयरिंग रूम में कर रहा हूँ, एक के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे को पैसे का नहीं सोचना पड़ रहा, इसीलिए वीडियो अच्छा आ रहा है। आप लोग सपोर्ट करते हो, आप लोग मेरे को कॉल करते हो, उससे मेरे को पैसे जमा होते हैं, जिसकी जैसे मेरे को दिमाग में प्रेशर नहीं आता कि मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं या वो हो रहा है, कभी भी नहीं आता अब, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हो। और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मेरे को ईज़ी रखता है मेरे को। मैं ईज़ी हूँ अभी। तो जैसे ही कमेंट आया तुरंत मैंने वीडियो बना दी, क्योंकि मेरे पास माहौल है। अगर मैं वही डॉर्मेट्री में रह रहा होता तो एकदम वो माहौल नहीं मिलता, और जैसे ही वो कमेंट आता मेरे को वेट करना पड़ता, फिर वो चीज़ नहीं आती। अब जैसे मेरे को तुरंत आया, मैं बालकनी में बैठा था, तुरंत वो आया, मैंने सोचा इस बारे में, ओ इसका तो इन लोगों का दिमाग ही गलत जगह पे चल रहा है।
मतलब तुम लोगों का अभी दिमाग ही गलत जगह पे चल रहा है। तो मेरे को सोचा कि मैं शायद इसमें इनपुट दे सकता हूँ कि तुम्हारा फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि जो मैं छोड़ दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा, वो तुमको तुम्हारा फोकस इस पे होना चाहिए कि जो मैं करूँगा वो कितने डेडिकेशन से करूँगा कि वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाए। अर्जुन ने जो आंख पे तीर मारा था उसका ये नहीं था निशाना कि ओ पूंछ पे लग गया तो क्या, नहीं, उसको एक ही चीज़ दिख रही है तो उसने वो एक ही चीज़ पे निशाना लगाया। तो जो जिस पे तुम बिलीव करते हो, जब तुम बिलीव करते हो ना पूरे दिल से, तो वो चीज़ पे फोकस होता है। वैसे ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज में मैं मानता नहीं हूँ, ये मैं सिखाने के मतलब बताने के लिए बोल देता हूँ, रेफरेंस के लिए। मतलब होगा भी, अगर ऐसा होगा भी तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ इतनी महान होगी या इतनी बड़ी होगी कि इसको इतना बड़ा कर करके बता। हो सकता है सिंपल स्टोरी हो कोई और उसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बता दे, कुछ भी हो सकता है। हमने कभी भी नहीं देखा, इसीलिए उसको हिस्ट्री नहीं बोलते, उसको माइथोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड नहीं है। मेरा बैकग्राउंड कितना ये सही लग रहा है ना, सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं यहीं बैठता हूँ। चिड़ियाओं की भी आवाज़ आ रही है क्या? यहाँ पे म्यूज़िक चलाता हूँ मैं, इस वाले फ़ोन में म्यूज़िक चला देता हूँ। और एक मेरा वो भी है, स्पीकर है, स्पीकर लेके आया हूँ मैं छोटा सा, पर उसकी बैटरी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो अच्छी बैटरी वाला लूँगा मैं, एक स्पीकर लूँगा तब आएगा मज़ा। इसकी तो बैटरी ख़त्म हो जाती है बीच में, अच्छा मतलब माहौल बना हुआ है, बाद में टूट 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 करने लग जाएगा, कम बैटरी कम बैटरी। तो अच्छी क्वालिटी का स्पीकर लेना एक, और ऐसी जगह लेना एक, और सामने वो पहाड़ देखना। ये देखो यहाँ पे बैठता हूँ मैं, ये नज़ारा दिखाई देता है मुझे, दिख रहा है, ये वाला व्यू लेना। और 10 दिन बुक करना, 10 दिन, सिर्फ 10 दिन बुक करना, और रोज़ बैठना बालकनी में, क्या मज़ा आएगा। ये ज़िंदगी है यार, जो अच्छे अच्छे लोग भी नहीं जी पाते, जो पता नहीं बहुत पैसा कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, पर वो निकल नहीं सकते, बोलते कि रिटायरमेंट के बाद जिएंगे। मैंने वो चीज़ अपनी यंग एज में ही पाली, जो मेरे को रिटायरमेंट के बाद जीना था वो मैं अभी से जी रहा हूँ। तो ये इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ यार, कि मतलब क्या सही टाइम पे क्या सही चीज़ें सोची कि सब चीज़ घटित भी हो गई और कंफर्टेबली सब कुछ हो गया। ऐसे कंफर्टेबल तो नहीं हुआ, मतलब मैंने भी अपने प्रोसेस जो हिस्सा था मैंने वो भी झेला है, पर वो इतना मज़ेदार था कि वो मेरे को बताने लायक भी नहीं है। मतलब मैंने बहुत ही मज़ा किया उसमें भी, जो मेरा स्ट्रगल फेज भी था। बंदरों भाई इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग मारते हैं, मैं इनको ही देखता रहता हूँ यहाँ पे बैठ के, मज़ा आता है। देखो भाई सीढ़ी पे दिखाई दे रहा है एक बंदर, अभी भी दिखाई दे रहा है। और कमेंट पढ़ लूँ क्या? मेरे को एक कमेंट, मैंने इसी के लिए मेन वीडियो बनाया था। अनवर हुसैन बोल रहे हैं, अनवर हुसैन 2991 बोल रहे हैं, प्लीज़ सर मेक लॉन्गर वीडियो ऑफ 30 मिनट्स। मैं कोशिश करता हूँ, कभी कभी लॉन्ग वीडियोज़ भी बनाता हूँ, पर वो ना यूट्यूब एल्गोरिदम के हिसाब से परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि सब लोग नहीं सुन पाते भी 30 मिनट की। जो हार्डकोर फॉलोअर होते हैं वो होते हैं, लेकिन वो कम होते हैं। मेरे को नए उनके हिसाब से भी सोचना पड़ता है कि नया कोई आएगा तो वो 30 मिनट नहीं सुन पाएगा, वो बोलेगा कौन है ये, इसकी बात क्यों सुनूँ मैं 30 मिनट। कमल कमल मुखीजा 1706 बोल रहे हैं, आई लाइक योर वीडियो बट दिस वन वॉज वेस्ट ऑफ टाइम, वी कांट स्पेंड 30 मिनट टू लिसन योर रेंट ऑन समवन, जस्ट अ सजेशन इन अ पोलाइट वे। अरे पता क्या होता है, इन लोगों को ना कभी कभी सुनाना ज़रूरी होता है। ये अपने आप को बहुत वो समझते हैं कि कुछ भी बोल देंगे, क्रिएटर है कुछ नहीं बोलेगा, ऐसे करते हैं। तो एक को बोलने का मतलब होता है कई लोगों को बोल दिया, तुम समझ रहे हो। अब वो वीडियो जितने लोग देखेंगे वो सजेशन देने एक पोलाइट वे में सजेशन देंगे, या तो मतलब ज़्यादा हीरो नहीं बनना है, तुम समझ रहे हो। मतलब ये कीबोर्ड के पीछे बैठे हैं तो ये सोचते हैं कि कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी बोल देंगे, और सामने वाले की कंडीशन नहीं समझेंगे। हैं, ऐसा थोड़ी होता है भाई, मैं अकेला एक बंदा हूँ, मैं इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, तुम कुछ भी बोल दोगे। मैं भाई या तो इतना मेरे को सपोर्ट करो, पैसे दो इतने कि मैं टीम बना सकूँ, सब वो कर सकूँ कि मैं सब कुछ मैनेज कर सकूँ। तो कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब एक सिंगल बंदे से। और मैं बड़ा चिल बंदा हूँ, मैं मतलब पैसे के लिए भी कभी भी एफर्ट नहीं मारा। मैं चिल रहने में पसंद करता हूँ। जब भी एफर्ट मारा ना वो अपने लिए, अपने करियर के लिए एक बार मैंने मारा था बस, अपने करियर के लिए। उसके बाद मैं जब मेरे को चीज़ें समझ में आ गई कि ओके हसल करने से कुछ नहीं होएगा, दिमाग लगाने से होएगा, तब मैंने दिमाग लगाने पे फोकस किया। तब मैं क्या बोल रहा था, हाँ मतलब मेरे को चिल रहना पसंद है। अभी देखो मैं कैसे चिल बैठा हूँ यहाँ पे,
कभी खेत में बैठता हूँ, कभी खेतों में बैठा रहता हूँ, वहाँ पे गाँव में, हरियाणा का कोई गाँव होएगा या पंजाब का, खेतों में बैठते हो, बड़ा मज़ा आता है। चिल चिल एकदम। मेरे को हसल ज़्यादा करना पसंद नहीं है, और मेरे पास कोई टीम नहीं है। मतलब तुम लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, पर इतना नहीं कि मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊँ कि मैं कहीं पे भी रूम ले लूँ या कहीं पे भी। अभी तो जैसे रूम ले रखा है क्योंकि अभी सपोर्ट हो रहा है मुझे। मेरा फंड अगर कम हो जाता है तो मेरे को वो भी सोचना पड़ता है कि भाई मेरे को तो सस्टेनेबिलिटी भी क्रिएट करनी है ना। अकेला बंदा हूँ, मेरे को कोई सपोर्ट के लिए नहीं है। मेरे को अपने दिमाग से, अपनी स्मार्टनेस से खुद ही को सपोर्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं इसलिए। नेक्स्ट 832 बोल रहे हैं वो सब ठीक है, बट बायोलॉजिकल नीड का क्या, वो तो शादी के बाद ही पॉसिबल है। ऐसा किसने बोला? इंडियन माइंडसेट के अनुसार और खुद के जैसे लोग मिलना भी मुश्किल है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम निकलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, बहुत आसान है, और ये भविष्य में और ज़्यादा आसान होने वाला है। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? विलेज लाइफ 8571 बोल रहे हैं आपने इस्लाम छोड़ा है तो इस्लाम के बारे में बात करना है ना, सनातन धर्म के बारे में क्यों बोलते रहते हो? इस्लाम छोड़ने के नाम पर जिहाद कर रहे हो क्या? अरे क्या, देखो फिर ये ऐसा एक वो आ जाता है ना, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। ये देखो इसका दिमाग देखो क्या बोल रहा है। बोला सनातन धर्म के मैंने कोई धर्म का नाम लिया? मैं तो सारे धर्म को ही बकवास बोलता हूँ। सब धर्म बकवास हैं, जितने भी हैं सारे धर्म। अब तुम अपने वाले को मान रहे हो और तुम्हें डर लग रहा है अपने वाले। अच्छा, ये आस्तिक लोग जो होते हैं ना, डरपोक बहुत होते हैं भाई। पता नहीं क्यों ऐसा इनको जरा सा कुछ हो जाए, हाँ हमारे बारे में मत बोलो, हमारे बारे में मत बोलो, आप अपने वाले के बारे में बोल लो ना, हमारे वाले में मत बोलो। हाँ, जिहाद कर रहे हो क्या? अरे भाई, कर रहा हूँ तो तुम्हारा धर्म इतना कच्चा है क्या? अगर मान लो मैं वार कर भी रहा हूँ तुम्हारे धर्म पे, इतना कच्चा है क्या कि मेरे वार करने से खत्म हो जाएगा तुम्हारा धर्म? सनातन बैंड चोद। ये सारे डरपोक होते हैं। ये आस्तिक लोग जो होते हैं ना, सब डरपोक होते हैं। इतने ऐसे तिलबिला जाते हैं, हमारे बारे में कैसे बोल दिया। हम यहाँ पे अकेले, मैं अकेला हूँ, नास्तिक हूँ मैं। कितना मतलब निडरता के साथ बोलता हूँ, मेरे को कोई डर नहीं लगता है। इन लोगों को पता नहीं डर किस बात का लगता है कि हमारा खत्म। अरे भाई, वो तुम्हारे दिमाग दिल के मानने की बात है। तुम दिल में मान रहे हो, तुम्हारे दिल से कौन निकाल लेगा मानने की वाली बात? बताओ क्या हो जाएगा? मतलब मैं यहाँ पे कुछ बोल भी दूँ किसी धर्म के बारे में भी, तो क्या धर्म नष्ट हो जाएगा उससे? है, वो तो तुम्हारे दिल की बात है भाई। तुम्हारा ऊपर का कनेक्शन तुम्हारे दिल से होता है। तुम बाहर, ये जो बाहर मान रहा है, जो बाहर के आडंबर में जो फैलाना चाह रहा है अपने आइडियोलॉजी को, उसी को डर लग सकता है। वो तो फेक इंसान हुआ, उसे तो लग जाए, डर लग जाए, हो जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? जो सच्चा धार्मिक होएगा उसे कभी डर नहीं लगेगा क्योंकि उसको पता है उसके दिल की बात है भाई। जैसे मैं भी अगर आस्तिक होऊंगा ना, तो मैं तुम्हें बोलूँगा नहीं कभी भी। हो सकता है मैं भी जब कुछ सुनता हूँ या होता हूँ, मेरा भी कनेक्शन, जब जैसे तुम ये वाली कवाली जो मैंने शुरू में बताई ना, ये वाली तुम सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा क्या कनेक्शन होता है। डिवाइन कनेक्शन जो होता है, जिसमें तुम सच में शांति फील करते हो, डरते नहीं हो, शांति फील करते हो। और जो धर्म तुम्हें डरा रहा है, जो तुम्हें वो कर रहा है, वो कोई धर्म को ही हुआ है? वो तो तुम्हारे दिमाग में छोटी मानसिकता हुई, जो तुम्हें डर लग रहा है कि भाई ओ हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, ओ हमारा वाला छोड़ के चला गया, ओ ये कोई धर्म हुआ? ऐसा धर्म चाहिए तुम्हें जो डराए? है, जो कोई छोड़ के चला जाता तुम्हें डर लग जाए, जो कोई कमेंट कर दे तो तुम्हें डर लग जाए? ऐसा धर्म को तो लात मारो। तुम्हें तो डरपोक बना के छोड़ रहा है। और तुम किसी के थॉट रोक लोगे क्या? तुम मेरे को रोक रहे हो, मेरे को मना कर रहे हो, कल को कोई और आ जाएगा, किसको मना करोगे कि मेरे वाले धर्म के बारे में मत बोलो? तेरा धर्म बड़ा हुआ है बैठ, तो सारे धर्म वही होते हैं। तुम्हें पता है ना, तुम्हें धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। एक बात बता देता हूँ, अगर तुम्हें अच्छा जीवन जीना है, फ्री जीवन जीना है, तुम्हें धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई धार्मिक एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पंडित मौलाना किसी भी को भी मानने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी नेचर ने तुमको आज़ाद बना के ही भेजा है। तुम ये बात क्यों नहीं समझते हो? तुम इतना डरते क्यों कि ये वो हमारा वाला ख़त्म हो जाएगा? देखो मैं कैसे आज़ाद हूँ यहाँ पे। तुम कुछ भी सोच लो, कुछ भी बोल लो, मेरे को डर नहीं लगता। क्यों नहीं डर लगता मेरे को? सोचो,
मैं किसी चीज़ को पकड़ के ही नहीं बैठा ना, तुम पकड़ के बैठे हो। ओ, इसी से हमारा अस्तित्व है, ये चला गया तो हमारा क्या होगा। ओ अरे भाई जिंदगी के थोड़े से साल है, मिट्टी हो जाएगा ये शरीर, मिट्टी, समझ रहे हो, मिट्टी। और तुम बचाते रह जाओगे, यही करते रह जाओगे। मेरे को पता है ये जो ये ऐसे कमेंट करते हैं ये पान के खोखे वाले होते हैं, इनकी औकात कुछ नहीं होती, सच बता रहा हूँ। इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, उनकी भाषा से पता चल जाता है। इन्हीं ये बोल रहा है जिहाद कर रहा है क्या तू, ये कर रहा है वो कर रहा है, बैठ जो पान के खोखे वाले होते हैं ये, इनकी औकात कुछ नहीं होती। डर रहा है, मेरे कमेंट करने से डर रहा है। इतना कच्चा धर्म लेके क्यों बैठा है फिर तो, जो तो किसी के भी बोलने से नष्ट हो जाएगा। बस सिद्धार्थ सिद्धार्थ CH बोल रहे हैं, ट्रैवलर्स लाइक यू गेट इनटू स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है ट्रैवलर्स गैम्बलिंग करते हैं या वो करते हैं। जो गृहस्थ होते हैं, जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा करते हैं गैम्बलिंग। जो अगर तुम इसको गैम्बलिंग बोल रहे हो तो वैसे गैम्बलिंग भी कोई गलत नहीं होता अगर तुम इसे वो करने के बोले हो। सब कुछ रेगुलेटेड है, सब कुछ सरकार की नज़र में है। और अगर तुम्हें गलत बोलना है तो स्टॉक मार्केट को ख़त्म करवाना है तो तुम उस पर दबाव डालो ना। देखो तुम्हें एक बात बताता हूँ, कभी भी जो बड़ी पावर होती है ना उसको चैलेंज करना सीखो। जो छोटे हैं ना, जो जो फंसे हुए हैं, वो तो उसके खुद विक्टिम है। अगर मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ मान लो, या फिर मैं किसी ड्रग में लग गया, कोई ड्रग्स में लग गया, तो मैं तो खुद विक्टिम हूँ ना। तुम मेरे को कैसे वो कर सकते हो कि तू तो ड्रगी है या वो है। तुम उसको जाके पकड़ो ना, जो बड़े बड़े जो बैठे हैं और वो चला रहे हैं सिस्टम को, वही सप्लाई करवाते हैं और वही पॉलिटिशियन से मिले होते हैं और वो होते हैं, उनको तो नहीं बोलोगे तुम छोटे बंदे, जो छोटा है, जो कुछ भी नहीं है, उसको उसके ऊपर कैसे वार करते हो बार बार। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मान लो मैं गैम्बलिंग कर भी रहा हूँ तो मैं तो खुद विक्टिम हुआ ना उस चीज़ का। मैं तो खुद गलत कर रहा हूँ और अपना भी गलती कर रहा हूँ। तो जो क्रिमिनल है वो ही विक्टिम है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो तुम उसको पकड़ो जो मेन क्रिमिनल है और वो सिर्फ मलाई खा रहा है और खुद का बुरा नहीं कर रहा। जो दूसरे लोग हैं जो ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं या गैम्बलिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो उसको कुछ नहीं हो रहा और दूसरे लोगों को हो रहा है। अब बताओ, तुम्हारी है हिम्मत कि तुम डायरेक्ट चैलेंज कर दो कि भाई तुमने ये स्टॉक मार्केट खोल ही क्यों रखा है, ये जो फैंटेसी गेमिंग ऐप है ये तुमने अलाउ क्यों कर रखी है। वो नहीं करोगे तुम्हें पता है तुम्हारी औकात उतनी नहीं है। तुम मेरे जैसे छोटे मोटे बंदे आएगा उसको उसके ऊपर चढ़ जाओगे, ओ तू क्यों कर रहा है, तू क्यों कर रहा है, भैंड जो वो क्यों कर रहा है। अरे भाई वो खुद विक्टिम है, उसको तो अकल नहीं है ना, समझ नहीं आ रहा। पॉपुलर कौन कर रहा है ये देखो ना, मार्केट कौन कर रहा है उस चीज़ को। वो तो बड़े लोग कर रहे हैं, उनको जाके बोलो। उनको नहीं बोलोगे, छोटे लोगों पे चढ़ जाओगे, बैंड जो फट्टू लोग। सिस्टम को जो चलाता है ना उसकी पूंछ पकड़ो, उसको उसका गला पकड़ो अगर हिम्मत है तो। एंड जो इससे ही तुम्हारी औकात पता चल जाती है कि तुम हम जैसे लोगों पे कहाँ चढ़ के आ रहे हो भाई। जैसे हम ही सारा वो कर रहे हैं। कोई क्रिएटर होएगा उसके कमेंट में जाके चढ़ जाएंगे, तू इस मुद्दे पे बोल, तू इस मुद्दे पे बोल, तूने इस मुद्दे पे क्यों नहीं वीडियो बनाई, तू तो हर जगह पे ओपिनियन रखता है, यहाँ पे क्यों नहीं बनाई। अरे भाई वो थोड़ी ना उस चीज़ के लिए वो है। ये तो तुम मान रहे हो कि तुम उस पर सुनना चाहते हो उस टॉपिक पे। वो थोड़ी ऑथोराइज्ड है, उसको थोड़ी तुम टैक्स दे रहे हो। या तो टैक्स दे दो, हैं, टैक्स दे दो। वो क्यों देने से डरते हो। हर वीडियो के बाद जब भी तुम देखते हो तो मेरी तारीफ करते हो, तो मेरे को पैसे देते हो क्या उस चीज़ के। तारीफ से मैं क्या कर लूँगा, मेरा क्या फ़ायदा है उससे। हाँ है, थोड़ा बहुत है, लेकिन जो रियल चाहिए वो तो मेरे को मनी चाहिए ना। वो जो टैक्स चाहिए तुम एक्सपेक्ट सारा कर लेते हो एक इंडिविजुअल क्रिएटर से, मेरे से या किसी से भी, और सपोर्ट क्या कर रहे हो तुम उसे। कभी तो पैसे नहीं दोगे, पैसे तो तुम उनको देते हो जो तुम्हें गलत कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। कई लोग हैं जो कॉलिंग करते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए वो कर रहे हैं, हमें कोई कंसल्टेशन नहीं करना, बस आपसे बात करनी थी और आपको सपोर्ट करना था बस, कि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो ऐसे लोग भी होते हैं बहुत, जो मतलब डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, सिर्फ कंप्लेंट नहीं करते। ये आते हैं भैंड चो 2 वीडियो देखे कंप्लेंट पहले आ जाती है इनकी। तो जैसे हम एक इंडिविजुअल बंदा जो सारी चीज़ें मैनेज कर ले, ये भगवान समझ लेते हैं हमें। मतलब भगवान वाले काम क्यों नहीं कर रहे हो तुम ये भी गलत कर रहे हो, ये भी गलत कर रहे हो, ये भी गलत कर रहे हो। अरे भाई इंसान है, गलती होएगी, क्यों नहीं होएगी। और तुम बिना गलती के एक्सपेक्ट करते हो कि मतलब इतना महान
कोई होता है क्या? मैं कोई महान बनने नहीं बैठा हूँ। जैसा आएगा वीडियो वैसा बन जाएगा। देखना है देखो, भाड़ में जाओ भड़वो, कि मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। साला अपने मतलब के लिए देखते हो वीडियो और गलती निकालने हमारी आ जाते हो। बैंड तो हम कोई भगवान है क्या? बैंड शुद्ध गलती ना होए, गलती ना होए, पता नहीं क्या समझते हैं। सारी गलती निकालेंगे। तूने इस पे नहीं बोला, क्या बोल रहा था ये? स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग। अरे भाई करता हूँ तो फिर करता हूँ। तू मेरे को पैसे दे दे, नहीं करूँगा मैं, मेरे को ज़रूरत ना पड़े। तू मेरे को पैसे दे दे हर महीने, हर महीने क्या, हर दिन, जितनी भी मेरा खर्चा है वो दे दे। वो तो नहीं देगा तू। गलतियाँ निकालने आ जाएगा, तू ये गलत कर रहा है, तू ये गलत कर रहा है, तू ये गलत कर रहा है। कहाँ से मोरल पुलिसिंग करने आ जाते हैं पता नहीं। सिस्टम को तो गलत नहीं बोल पाते तुम। सिस्टम को बोलो ना जाके, सिस्टम ने तो अलाउ कर रखा है। जो बड़ी पावर होती है ना वो कंट्रोल करती है भाई। तुम मेरे जैसे बंदे को कितना भी मना कर लो, मैं बंद भी हो जाऊंगा, कहीं और चालू हो जाएगा। बंद किससे होएगा सोचो? जहाँ से जड़ है, जो अलाउ कर रहा है, जो सबसे बड़ी सत्ता है। देश की सत्ता कौन है? सोच लो तुम खुद ही। मैं नहीं उसको जाके चैलेंज करो, हैं? उसको जाके बोलो उसने क्यों अलाउ कर रखा है। नहीं करोगे। तुम्हें भी पता है कि तुम भी चाहते हो कि ये चलता रहे, इसीलिए तुम मेरे जैसे को मना करो, क्योंकि मैं बंद करूंगा तो कोई और चालू कर लेगा। मैं ही बंद करूँ। तुम भी क्या चाहते हो? मैं गैम्बलिंग बंद कर दूं और कोई और चालू कर ले? और गैम्बलिंग के डेफिनेशन में वो आता भी नहीं है, स्टॉक मार्केट जो होता है। वैसे है इन अ वे, उसके अंदर गैम्बलिंग का फैक्टर तो है इंक्लूडेड, क्योंकि एक तरह से जुआ ही खेल रहे हो तुम कि स्टॉक मार्केट बढ़ेगा या घटेगा। थोड़ा सा स्किल बेस्ड है, इसीलिए बस वो हो जाता है। लेकिन है तो है भाई, मेरे को सही लगता है ना, मैं कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट, मेरी मर्जी। जो गलत मैं लीगल दायरे में रह के कर सकता हूँ मैं वो सारी चीज़ें करूँगा। भड़वे एक बात सुन ले, तेरे को चाहे अच्छा लगता हो, तेरी मम्मी को अच्छा लगता हो, तेरी बहन को अच्छा लगता हो, तेरे को बाप को अच्छा तुझे अच्छा लगता हो, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अरे जब मेरे को मेरे घर वालों से नहीं फ़र्क पड़ता, तेरे वाले से क्या पड़ेगा? भड़वे तू सोच, हैं? मेरा अपना दिमाग है ना, मेरे को जब गलत लगेगा तब मैं छोड़ूंगा। तू कौन है बताने वाला? ओ तू गलत कर रहा है। जो गलत करवा रहे हैं उनको पकड़ो। सुबह सुबह फ्रस्ट्रेशन निकल। चलो 22 मिनट का हो गया वीडियो। ये भाई बोले थे 30 मिनट का बनाया करो कम से कम वीडियो। ठीक है, बोलते बोलते भी थक जाता हूँ, मेरे को थोड़ा ब्रेक भी चाहिए होता है। तो 20-22 मिनट का सही रहता है, एल्गोरिदम के हिसाब से भी ठीक ही है। बैकग्राउंड कैसा लगा ये बताना। और अगर आप मेरे से कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉलिंग कर सकते हो, मीटिंग भी बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम और ईमेल दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। सनशाइन अच्छा आ रहा है, यहाँ पे बैठूँगा अब मैं। देखो ये बालकनी है और मेरे जो पीछे नज़ारा है पहाड़ का, ये दिखाई देता है मुझे डेली। यहीं पे बैठता हूँ। ये मेरी एक चेयर है और एक ये चेयर है, ये चेयर लगी हुई है, ये टेबल है। कुछ खाना पीना हो तो यहाँ पे आके खा सकते हैं और ऐसे ही बैठ सकते हैं। मैं ट्राइपॉड भी इसी पे रखता हूँ। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।